आज की जो बातचीत है, चर्चा है, खालिस राजनीति तो होगी, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को लेकर मैं करने वाला हूं। एनडीए बनाम इंडिया की चर्चा नहीं। और इसकी एक वजह है। वजह यह कि हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी बम बम है। और बीजेपी ने एक जेनरेशनल शिफ्ट, एक युग परिवर्तन जिसे कहते हैं, अपनी पार्टी के भीतर और 3 राज्यों में वो करते हुए दिखी है। इसे मैंने एक कार्यक्रम में वीआरएस प्लान का नाम भी दिया था। वीआरएस मतलब राजस्थान में वसुंधरा थी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और मध्य प्रदेश में शिवराज, सबसे कद्दावर नेता बीजेपी के। और तीनों ही राज्यों में बीजेपी की जीत भी हुई, पर वो सामूहिक नेतृत्व की बिना पर, जिसकी अगुवाई ये 3 चेहरे नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और इसके चलते इन तीनों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संकेत साफ है, आने वाली राजनीति में इनकी जो धमक पहले हुआ करती थी वो नहीं होगी। अब वो बिल्कुल धीमी पड़ जाएगी, विलुप्त हो जाएगी या मध्यम होगी। आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा। लेकिन वो अभी लार्जर पिक्चर में कहीं नहीं दिख रहे हैं। और लार्जर पिक्चर की बात करता हूं तो 24 की लड़ाई, द ग्रैंड फिनाले, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इसी तैयारियों के तहत विष्णुदेव साय वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में, वो छत्तीसगढ़ में, ये मध्य प्रदेश में, और भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और तीनों ही नामों के बारे में हम नेशनल मीडिया वाले कतई कोई अनुमान नहीं लगा पाए थे। तीनों के तीनों सरप्राइज एलिमेंट थे। अब कांग्रेस भी उसी राह पर चलती दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि जो संकेत हमें मध्य प्रदेश से मिल रहे हैं, और कल देर शाम मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से कमलनाथ का नाम हटा दिया गया। उन्हें कहा कि भैया अब आप जाइए, और उनकी जगह 49 साल के जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। युवा चेहरा है, उम्र ही बताती है। ओबीसी यानी कि पिछड़ी जाति से आते हैं। वो खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्हें जुझारू, कर्मठ नेता स्ट्रोक कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाता है। उनके साथ उमंग सिंघार, ये दलित हैं, आदिवासी हैं, उम्र भी इनकी 49 है। इन्हें नेता विपक्ष बनाया गया है। और हेमंत कटारे, इनकी तो उम्र महज 38 साल है, उपनेता विपक्ष बनाया गया है। तो क्या यहां पर भी एक टेक्टोनिक शिफ्ट, एक युग परिवर्तन करती दिखाई दे रही है कांग्रेस? 79 साल के हैं कमलनाथ, और 76-77 की उम्र हो चुकी है दिग्विजय सिंह की भी। ये 2 सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे कांग्रेस के। दिग्विजय सिंह के लिए भी कोई जगह नहीं है। और यही हाल कुछ छत्तीसगढ़ में भी होता दिख रहा है, जहां पर नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है चरणदास महंत को, यानी कि भूपेश बघेल नहीं होंगे। दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वो बरकरार रखी गई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ की राजनीति से मेरा अभी कोई फिलहाल लेना देना नहीं है, मुझे कोई और जिम्मेदारी दे दी जाए। तो किसी प्रदेश का प्रभारी बनाया जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब चरणदास महंत कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे क्या? 11 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी क्या ठंडे बस्ते में डाला जाएगा या थोड़ा सा पीछे पुश कर दिया जाएगा? जादूगर कहते हैं अशोक गहलोत को। और वहां पर बीजेपी ने जो नया बदलाव किया है, एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री और साथ ही साथ एक राजपूतनी को, राजघराने से आती हैं, उनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। तो जाट, गुर्जर और मीना 3 बड़े समुदाय
उन्हें लेकर कुछ रणनीति बनाएगी क्या? अब यह कांग्रेस का काम है रणनीति बनाना, लेकिन कांग्रेस क्या इन 3 राज्यों में, जिनमें से 2 में वो पक्की माने बैठी थी अपनी जीत को, एक वेकअप कॉल की तरह काम किया है क्या इन नतीजों ने? और कांग्रेस फिर से हरकत में आती दिखाई दे रही है। इस वीआरएस प्लान के अलावा कल से डोनेट फॉर देशवासियों से चंदा मांगने उतरेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के 11 करोड़ 94 लाख लोगों ने वोट दिया था 2019 के चुनाव में, तो वो 138, 1380, 13,800 ये चंदा मांगेगी। कल से ये कार्यक्रम शुरू होगा। तो ये जुड़ाव का एक तरीका भी है क्या? और कांग्रेस ये संदेश भी दे रही है कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हमें तो कुछ मिलता नहीं है और बीजेपी के पास बहुत ताकत है, तो देशवासियों के सामने जा रही है। यहां राजनीति में पैसे का खेल भी एक बड़ा खेल होता है। सोर्सेस किसके पास है, ये भी चुनाव तय करने में एक अहम फैक्टर होते हैं। 21 तारीख को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक भी होगी, कार्यकारिणी की। तो अब यह देखना है कि वहां पर कुछ बड़े बदलाव और देखने को मिलेंगे क्या। और 28 तारीख को 138वां स्थापना दिवस जब कांग्रेस मनाएगी, तो खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक रैली को संबोधित करेंगे और यह रैली नागपुर, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है, वहां पर होने वाली है। अब देखिए, अभी मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया की बैठक होने वाली है 2 दिन बाद 19 तारीख को। वहां क्या होता है वो अलग है, पर बीजेपी बनाम कांग्रेस का खेल भी हमें समझने की जरूरत है। और यह समझने के लिए 2019 के नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो 12 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है। इक्का दुक्का और कुछ सीटों को अभी मैं उसके आकलन में नहीं जा रहा हूं या विश्लेषण में। तो इन 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 161 सीटें हैं और इनमें बीजेपी जीती 147, 91% स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट। 100 में से 91 सीटें जहां पर बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट होती है, बीजेपी जीतती है। कांग्रेस के खाते 9 आई और डायरेक्ट फाइट में भी 5 अन्यों के खाते में चली गई। जबकि जहां क्षत्रपों से, क्षेत्रीय दलों से मुकाबला होता है, ये 198 सीटें थी, 5 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आता है। तो बीजेपी ने 198 में से 116 सीटें जीती। अन्य यानी कि क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास गई 76। तो बीजेपी का सक्सेस रेट 59% हो जाता है। और जहां चौतरफा मुकाबला है या हुआ, जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, यहां पर 93 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 40 जीत पाई, यानी कि सक्सेस रेट 43 पर आकर सिमट जाता है। तो यहां पर जो बड़ी तस्वीर हम खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, असल में 24 की रेस, क्या वो 160-61, बहुत से लोग इन्हें 190-92 कहते हैं, जिनमें से 176 बीजेपी ने जीती थी। खेल वहां है क्या? और ये बीजेपी बनाम कांग्रेस करेगा 24 की रेस को तय भी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बीजेपी के बाद कांग्रेस का वीआरएस प्लान और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तय करेगी 24 की रेस।